बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम एफएससी आईसीएस जो बुक 2 है उसके फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 को देखेंगे। ठीक है व्यूअर्स, और इस एक्सरसाइज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है लिमिटेशंस। हम देखेंगे लिमिट्स क्या होती हैं। तो व्यूअर्स चलिए हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि लिमिट्स क्या होती हैं। मान लीजिए दो दोस्त आपस में मजाक कर रहे हैं, एक कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, तो फिर जो दूसरा है वो माइंड कर देता है और वो कहता है भाई आप लिमिट्स में रहो। तो ये है डेली लाइफ में हमारी लिमिट्स में। तो आप अपने लिमिट में रहें भाई। हमने देखना है मैथमेटिक्स में लिमिट्स क्या है। उन्हीं आप देखेंगे, जब इसको डिफाइन करेंगे आप देखेंगे ये वही हमारे पास जो है वो लिमिट्स वही है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। लिमिट्स मैथमेटिक्स में वही मीनिंग है इसका। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन क्या है मैथमेटिक्स में लिमिटेशन की। ए फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x विल हैव ए लिमिट l एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू a। किसी खास x की खास वैल्यू के ऊपर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो l होगी। कब? इफ f ऑफ x अप्रोचेस टू l, जब f ऑफ x जो है वो l को अप्रोच करे एज x अप्रोचेस टू a, जैसे ही x जो है वो a को अप्रोच करे। इस बात को समझने के लिए मैं एक आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। व्यूअर्स मान लीजिए ये मेरे पास एक बाउल है। ठीक है व्यूअर्स, ये मेरे पास एक बाउल है। इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो मान लीजिए 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर इसकी कैपेसिटी। अब हम कोशिश करेंगे कि 10 लीटर यहाँ फुल ये यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, मतलब इसके किनारों तक आ जाएगा। तो अगर हम इसको उठा के किसी और जगह रखने की कोशिश करेंगे, अगर ये फुल भरा हुआ है, किनारों तक भरा हुआ है, तो वो जो इसमें लिक्विड है वो गिरेगा। ठीक, बहुत ज़्यादा एहतियात से हमें काम लेना पड़ेगा। इसी तरह आप देखें, जब आप गिलास में पानी पीते हो तो आप उसको फुल नहीं भरते हो, थोड़ा सा आप नीचे उसका लेवल जो है वो पानी का थोड़ा नीचे रखते हो, दूध का लेवल थोड़ा नीचे रखते हो, चाय का जो कप है उसमें लेवल थोड़ा नीचे रखते हो। जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे कम रखते हो। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि मतलब जब हम उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहें तो उसमें से वो लिक्विड गिरे नहीं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी उसकी लिमिट है हम उससे नीचे ही रखते हैं। सही है। अब यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास एक बाउल है, इसकी कैपेसिटी मान लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 10 लीटर है इसकी कैपेसिटी। अच्छा, तो इसकी अगर 10 लीटर कैपेसिटी है तो मान लीजिए कि इसमें 9 लीटर जो है वो अवेलेबल है। सही। अब ये जो बाउल है ये हमारे पास है f ऑफ x। ठीक है। अच्छा, और ये जो इसमें फर्दर जो हमारे पास कैपेसिटी अभी है वो 1 लीटर इसमें और है, इसमें आने की 9 लीटर यहाँ तक फर्ज करो, 9 लीटर यहाँ पे अवेलेबल है इसमें। ठीक, अब 1 लीटर इसमें और आ सकता है। अच्छा, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि f ऑफ x अप्रोचेस टू l एज x अप्रोचेस टू a का मीनिंग क्या है। अच्छा, यहाँ मैं मान लेता हूँ x, यहाँ मैं मान लेता हूँ f ऑफ x। ठीक। अच्छा, f ऑफ x जो है वो मेरे पास है 1, x जो है वो मेरे पास 1 है, और f ऑफ x जो है उसकी कैपेसिटी मेरे पास 10 लीटर है। अब अगर मैं x की वैल्यू जो है, ये अभी जो फिलहाल मेरे पास सिनेरियो है वो यहाँ पे 9 लीटर है, और यहाँ पे मैंने कुछ भी इसमें फर्दर कोड नहीं किया है, मतलब यहाँ पे 9 है, जब यहाँ मैं 0 पुट करता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0.1 पुट करूँगा तो फिर ये बढ़ के 9.1 हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ कितना रह जाएगा, यहाँ पे मेरे पास रह जाएगा जो इसमें, और इसकी बाकी कैपेसिटी रह जाएगी 0.9। सही। अच्छा, अगर मैं इसमें 0.1 और कोड कर देता हूँ, यानी 0.2 कोड कर देता हूँ, यानी अब देखो x की वैल्यू बढ़ रही है 1 को, तो ये देखेंगे फिर क्या हो जाएगा 9.2, यानी इसमें देखें अब इसमें 9 नहीं रहेगा, 9.2 हो जाएगा।
सही। अच्छा, मैं 0.5 इसमें और कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे फिर कितना रह जाएगा 0.5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 9.5 हो जाएगा। इसमें मैं मतलब यहाँ मैं बोल कर देता हूँ लेट्स से 0.7, इसमें बोल कर दिया। अब यहाँ पे कितना रह जाएगा 0.3 रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 9 पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसमें बोल कर दिया। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे देखें यहाँ इसकी कंप्लीट वैल्यू है 1 लीटर और इसकी कंप्लीट वैल्यू मेरे पास कितनी है 10 लीटर। ठीक है, जैसे जैसे ये वैल्यू 1 की तरफ बढ़ रही है, ये वाली वैल्यू जो है वो 9 की तरफ 10 की तरफ बढ़ रही है। ठीक, देखें अगर मैं यहाँ पे जाके 0.9 जो है वो इसमें और बोल कर देता हूँ, यहाँ पे 0.1 रह जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.9 हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये x की जो वैल्यू है वो 1 को बढ़ रही है, वैसे वैसे f ऑफ x की वैल्यू जो है ये 10 लीटर को बढ़ रही है। दिस इज एग्जैक्टली मीनिंग अप्रोचिंग। ठीक, जैसे ही x की वैल्यू 1 को अप्रोच कर रही है, f ऑफ x की वैल्यू जो है वो 10 को अप्रोच कर रही है। ठीक, तो इसके लिए जो हमारा ये हमारे पास ये जो एरो साइन जो यूज होता है, एरो हेड के साथ ये जो साइन यूज होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये अप्रोचेस के लिए यूज होता है, अप्रोच के लिए यूज होता है। सो f ऑफ x अप्रोचेस टू l एज x अप्रोचेस टू a। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, मैथमेटिक्स इज एन एजुकेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स। ये सारी की सारी बात जो लिखी हुई है, ठीक, इसे हम मैथमेटिकली कैसे मैथमेटिकली लिमिट x approaches to a, f of x is equal to f। इस सारी बात को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे क्या, लिमिट x approaches to a of f of x is f, या फिर f of x की जो लिमिट है, ठीक है, कहां पे x approaches to a पे वो l। ठीक, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज इन फैक्ट लिमिट x approaches to a of f of x is l। अच्छा, अब हमें इनफैक्ट करना क्या होगा, हमें फंक्शंस दिए गए होंगे। ठीक, उसने हमें लिमिट्स भी साथ दी गई होंगी कि आपने इसकी यहाँ पे लिमिट आपने ढूंढनी है। अब देखिए इसकी लिमिट 1 के ऊपर कितनी आई है 10 आई है, आपने वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपने वो इनपुट दे के आपने वो निकालना होगी। लेकिन उससे पहले लिमिट का मतलब क्या है, इसका आपने ये देखना है कि वो वैल्यूज का पुट करने से आंसर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, इनपुट देने से आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो आउटपुट आ रहा होगा तो वेल एंड गुड आउटपुट करते हैं। मसला तब आएगा जब आप वो इनपुट उसे देंगे आउटपुट नहीं आ रहा होगा। अब कब आउटपुट नहीं आ रहा होगा हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो आउटपुट वो हमें फिर जो है वो दो ऐसी कंडीशंस हैं जब आउटपुट नहीं आ रहा होगा। अच्छा, वो कौन सी हैं, एक तो हमारे पास है अनडिटरमाइंड फॉर्म्स, हमारे पास समथिंग ओवर 0 आ जाए, 0 ओवर 0 आ जाए, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी आ जाए, इन्फिनिटी ओवर समथिंग आ जाए, ये हमारे पास अनडिटरमाइंड फॉर्म्स हैं। अगर इनमें से कोई आ जाएगी फॉर्म, अनडिटरमाइंड फॉर्म है, कोई फॉर्म आ जाएगी तो आफ्टर दैट लिमिट पुट नहीं करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास नेगेटिव नंबर अपीयर हो जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाए, इमेजिनरी है, फिर भी आप लिमिट पुट नहीं करेंगे। फिर उसका क्या करेंगे, उसके लिए फिर हम कोशिश करेंगे उस वजह को जिसकी वजह से वो अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है या कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसको रिमूव कर देंगे। तो चलिए हम उसको प्रॉपर वे से देखते हैं। तो हमारा वो छोटा सा आगे इसी का सब टॉपिक होगा कि मेथड्स टू इवैल्यूएट द लिमिट्स, मेथड्स टू evaluate the limits, लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के मेथड्स। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड,
व्यूअर्स इसमें आप क्या करेंगे करेक्ट मेथड में, evaluate the limit directly if it exists। अगर लिमिट एग्जिस्ट करे उसे इवैल्यूएट करते हैं। मसला देखिएगा, फॉर एग्जांपल लिमिट x अप्रोचेस टू 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब देखिए हम इनपुट देने से आउटपुट आ रहा है, कोई हर्डल नहीं है, समथिंग ओवर जीरो नहीं आ रहा, अनडिटरमिन्ड फॉर्म नहीं आ रहा, स्क्वायर रूट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इसमें पुट कर दिया तो ये बन जाएगा फिर 2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 1। सो दिस इज योर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सो दिस इज द राइट वैल्यू। ठीक, अगर ऐसा नहीं है, अदरवाइज यानी अगर लिमिट डायरेक्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, आपके पास अनडिटरमिन्ड फॉर्म में से कोई फॉर्म आ जाती है, या आपके पास नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट के अंदर अपीयर हो जाता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपके पास है नंबर 2 इनडायरेक्ट मेथड। व्हाट इज दिस, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत अहम है, मेन काम इसी का है। इनडायरेक्ट मेथड वो क्या है, इसमें आप क्या करोगे, रिमूव द फैक्टर, उस फैक्टर को आपने रिमूव करना है काजिंग, जो वजह बन रहा है इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट ना होने, मतलब कोई ना कोई ऐसी वजह होगी, इनपुट आप दे रहे हो, कोई एक ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से वो अनडिटरमिन्ड फॉर्म बन रही होगी, या आपके पास कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, वो वजह आपने ढूंढ के उसको रिमूव करने की कोशिश करनी है। अब रिमूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप रिमूवर लें उसको रिमूव कर दें, नहीं, कैसे आपने रिमूव करना है, रिमूव द फैक्टर काजिंग इन एग्जिस्टेंस बाय either फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बनाए, और बी हमारे पास हो सकता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइज करें न्यूमरेटर को या डिनोमिनेटर को, नंबर 3, और यूज सम प्रॉपर फॉर्मूला कह लें आप। ठीक है, अच्छा ये थी, अब वो फॉर्मूलाज कौन से हैं वो हम यहां पे लिखते हैं, दैट इज वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला, इसका प्रूफ है। ठीक, वो आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं इसका प्रूफ। नंबर 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e, इसका प्रूफ भी है, ये बताते हुए फॉर्मूला है। नंबर 3, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई x पावर x इज इक्वल टू e। अब ये हमारे पास चले और भी फॉर्मूलाज हैं, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में चलेंगे साथ, जहाँ पे जिसकी जरूरत होगी हम उसको, बेसिक हमारे पास ये, इनको हम यूटिलाइज करके तो फिर हम अपनी जो इवैल्यूएशन है वो करेंगे। अब मैं फिर से बताऊं,
कि हमारे पास किसी भी फंक्शन की लिमिट को इवैल्यूएट करने के दो मेथड्स हैं। एक डायरेक्ट मेथड है, इसमें आप देखते हो कोई ऐसी वजह तो नहीं बन रही जिसकी वजह से अनडिटरमाइंड फॉर्म यानी वैल्यू पुट हो रही है, आउटपुट आ रहा है, तो फिर आप बिना झिझक पुट कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई ऐसी वजह बन रही है कि आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा तो फिर आप इनडायरेक्ट मेथड पे जाओगे। इनडायरेक्ट मेथड में फिर आप देखोगे वो कौन सी वजह है कि हम ये लिमिट पुट नहीं पुट कर पा रहे, तो उस वजह को आपने रिमूव करना है। कैसे? या तो फैक्टर्स बनाएं या उसे रैशनलाइज करें, ठीक है, या फिर कोई फॉर्मूला आप इनमें से यूज करें। मसलन देखिएगा, फॉर एग्जांपल लिमिट x approaches to 2 x square minus 4 over x minus 2। सिंपल, देखिएगा x approaches to 2 है, यहाँ पे नीचे 2 पुट करें तो हमारे पास 0 आता है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, ये अनडिटरमाइंड फॉर्म है, सही। तो देखिएगा इसमें फैक्टर्स न्यूमरेटर के बन रहे हैं, डिनोमिनेटर के नहीं बन रहे, तो फिर आप यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखें ये मेथड यूज नहीं हुआ, डायरेक्ट मेथड यूज नहीं हुआ, इनडायरेक्ट मेथड यूज हुआ, और इसमें भी फैक्टराइजेशन हम करते जाते हैं। सो लिमिट x approaches to 2 x square minus 2 square over x minus 2, that must be limit x approaches to 2 x minus 2 into x plus 2 over x minus 2. These must cancel each other, so we have x plus 2 लिमिट x approaches to 2 of x plus 2। अब देखिए हमारे पास फैक्टराइजेशन के बाद जो वजह बन रहा था इसकी वजह से अनडिफाइंड हुआ था इस x minus 2 की वजह, तो ये हमारे पास वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो फिर अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ये बन जाएगा फिर 2 plus 2 that is 4, so 4 is its limiting value, ठीक है व्यूअर्स। तो ये इस तरह से हम इंशाल्लाह इस स्कीम को यूटिलाइज करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर, ठीक है। इससे पहले मैं व्यूअर्स बताता चलूँ, हमारे पास चंद एक थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन लिमिट्स। वो क्या है कि अगर फंक्शन में दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी। शर्त ये है उसमें वेरिएबल, यानी आप सिंपल इन अदर वर्ड जहाँ पे वेरिएबल है लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी, जहाँ पे वो इनपुट पड़ा हुआ है अननोन पड़ा हुआ है लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी। वो सिंपल वर्ड्स में बता, वो प्लस हो रहे हैं, वो माइनस हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो डिवाइड हो रहे हैं, फंक्शंस जैसे भी हैं, वो स्क्वायर रूट में है, व्हाटएवर जहाँ पे भी हैं लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी, सिंपल, सही। तो ये उसने प्लस के लिए अलग अलग दिए हुए, माइनस के लिए अलग दिए हुए, मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए अलग दिए हुए हैं, ठीक, स्क्वायर रूट के लिए। लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट बता रहा हूँ कि लिमिट जाके अप्लाई हो जाती है। शर्त ये है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म ना बने, सही। तो चलिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। हमारी एफएससी आईसीएस की जो बुक 2 है हमारी, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट है हमारे पास, इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स मैंने अभी आपको बताया, सिंपल, जहां पे आप वेरिएबल होगा लिमिट जाके अप्लाई हो जाएगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैं लेके जा रहा हूं। व्हाट इज दिस? दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ 2x plus 4, ठीक है। अब देखें यहाँ पे भी हमारे पास है, पहले तो ये देखिए ना कि डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर नहीं है तो अनडिटरमाइंड फॉर्म नहीं बन सकती, क्यों? समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी होता है, ठीक। और लिमिट भी हमारे पास देखो ना 3 है, इंफिनिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, स्केल रूट भी नहीं है, नो टेंशन, यानी ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो फिर देखिएगा इसको, ये हो जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऑफ x, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, लिमिट सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगी, प्लस 4, इसके साथ लिमिट का कोई काम नहीं है, सही है, क्यों? इसमें x है ही नहीं, तो लिमिट सिर्फ वहां पे जाएगी जहां पे उसका इनपुट पड़ा हुआ है, अननोन पड़ा हुआ है। 2 into 3 plus 4, तो
ये हमारे पास हो जाएगा 6 + 4 दैट इज 10। तो 10 इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे पास इनफैक्ट यूज हुआ किसका, थ्योरम ऑफ लिमिट। अच्छा, ये था हमारा पार्ट नंबर 1। इसी तरह व्यूअर्स पार्ट नंबर 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मैं पार्ट नंबर 4 तक जो है वो सारे डायरेक्ट मेथड के हैं। तो इसी तरह जो है वो मैं चलता हूँ पार्ट नंबर 5 के ऊपर। इसी का जो हमारा पार्ट नंबर 5 है, व्हाट इज दैट, लिमिट x approaches to 2 of square root of x square, in fact x cube plus 1 and plus minus square root of x square plus 5। बिकॉज देखिएगा लिमिट अप्रोच कर रही है 2, सही। अच्छा, अब इसमें हमारे पास जो है वो अगर 2 यहाँ पुट करें, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 + 1 9, नो टेंशन। इनसाइड स्केल रूट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो रियल ही होता है। सेम इज द केस विद दिस वन, सही। तो फिर लिमिट इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, इसके भी ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। ये हो जाएगा फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x क्यूब + 1 माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है व्यूअर्स, अब देखिए डायरेक्ट लिमिट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा 2 क्यूब + 1 स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 5। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब 8 + 1 इसका स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 5। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9। दीस मस्ट कैंसिल ईच अदर टू गिव 0। तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू। तो ये भी किसका था, डायरेक्ट मेथड का। इनफैक्ट एक्सरसाइज जो 1.3 है उसका पहला क्वेश्चन सारे का सारा जो है वो किसका है, डायरेक्ट मेथड का। ठीक, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास आएगा इनडायरेक्ट मेथड। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहते हैं इसमें कि इसी का आगे पार्ट नंबर 6 है, वो भी डायरेक्ट मेथड का है। ठीक है, और इसी का आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जा रहे हैं। उसमें हमारे पास है फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x क्यूब माइनस x क्यूब माइनस x डिवाइडेड बाय x + 1। ये इंटरेस्टिंग वन देखिएगा। अगर हम ये लिमिट पुट करते हैं -1 तो नीचे -1 + 1 0 आ रहा है एंड समथिंग ओवर 0 इज अनडिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी क्यों होता है, मेरी वीडियो देखिए, वहाँ लिखे कि समथिंग ओवर 0 इज इन्फिनिटी क्यों होता है। ठीक, अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये हमारे पास ऐसा फैक्टर है जिसको हमने रिमूव करना है। अब इसे रिमूव करने के लिए ऊपर वाला इसकी हेल्प कर सकता है। फिर कैसे, वहां देखिएगा। फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x कॉमन लिया जा सकता है, तो इनसाइड हमारे पास बचेगा x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय x + 1। यहां से हमने x कॉमन ले लिया। ठीक, तो व्यूअर्स ये जो हमारे पास 1 पड़ा हुआ है इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। x अप्रोचेस टू -1 x टाइम्स ये, फिर देखें ये फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इनटू a माइनस b। ये फार्मूला ये हम यूटिलाइज कर देते हैं। ये बन जाएगा फिर x + 1 इनटू x - 1 डिवाइडेड बाय x + 1। सो दीज मस्ट कैंसिल ईच अदर। अब इसकी वजह से अनडिफाइंड होता था। ये बन गया फिर लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x इनटू x - 1। ठीक है, अब लिमिट पुट करने में कोई टेंशन नहीं है। तो ये -1 इनटू -1 दैट मस्ट बी -1 इनटू -2 दैट इज 2 इज इट्स लिमिटिंग वैल्यू। सही।
तो आपने देखा कि ये डायरेक्ट यहाँ लिमिट पुट नहीं थी हो रही, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट मेथड का है और उसमें भी कौन सा, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का वेरी फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके बाकी पार्ट्स आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसको हम प्रोग्राम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन हैं उनमें कौन कौन से तरीके यूज़ हो रहे हैं लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के। ठीक है, तो खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, और मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। ठीक, जो वो लोग जो किसी वजह से एकेडमीज नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, तो खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।